अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। ये व्लॉग संडे मॉर्निंग से ही हमने स्टार्ट कर लिया था और नाश्ते के बाद जब 12 बज गए तो बच्चों की फरमाइशें भी शुरू हो चुकी थी। फरमाइशें तो पूरी होती ही रहेंगी। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी 3 ग़िज़ाएं बताने वाली हूँ जिनको खाने से बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का मसला है या फिर मोरों का दर्द है। और अगर आप काम करके बहुत जल्दी थक जाते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। आप में से बहुत से लोगों ने तलबीना का नाम सुना होगा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे तलबीना। तलबीना एक्चुअली क्या है? ये है जौ का दलिया। तलबीना खाने के तो बेशुमार फ़ायदे हैं ही, साथ ही साथ इसको खाना सुन्नत भी है। जौ का दलिया बनाने के लिए आपने इसको 1 रात पहले भिगो देना है। दलिए को भिगोने से पहले आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से धोना है जैसे चावलों को धोते हैं। 2-3 बार पानी से नितारना है। दलिए को रात को मैंने भिगो दिया था और अब मैं जब बनाने लगी तो इसे मैंने निकाल कर थोड़ी देर के लिए टोकरी में रखा था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए। और अब मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा भून लूँगी देसी घी में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो देसी घी में ना भूनें, इसको डायरेक्टली दूध में डालकर आप पकने के लिए भी रख सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो गया मैंने इसमें दलिया डाल दिया और इसको थोड़ा सा भून लिया। दलिया मैंने आधा कप लिया था और इसमें जो मैं दूध शामिल करूँगी वो तकरीबन 1 लीटर है। दूध मैंने इसमें बॉयल्ड ही शामिल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। उसे पहले बॉयल कर लें और उसके बाद आप इसमें दलिया शामिल करें। जैसे ही 1 बॉयल आ गया था इसमें, उसके बाद मैंने आंच हल्की कर दी थी और इसको थोड़ा सा ढक्कन खुला छोड़ना है, पूरी तरह से बंद नहीं करना वरना दूध उबल कर बाहर आ जाएगा। तलबीना में खजूरें भी डलती हैं और बादाम और पिस्ता भी डलता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, लेकिन मैं बादाम और खजूरें ज़रूर ऐड करूँगी। पिस्ता इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं पिस्ता नहीं डालूँगी, लेकिन तलबीना को एनर्जेटिक ये चीज़ें ही बनाती हैं। जौ का दलिया तो बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन अगर बादाम और खजूरें डल जाएं तो सोने पर सुहागा है। इसको हमें नहार मुँह ही खा लेना चाहिए। जैसे कि ख़वातीन जब सुबह के टाइम उठती हैं तो उनके सामने बहुत सारे काम दरपेश होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, सबका नाश्ता तैयार करना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो इन सब में आपका अपना नाश्ता सबसे एंड पर रह जाता है। जबकि जैसे ही हम सोकर उठते हैं हमारी बॉडी को 1 घंटे के अंदर अंदर नाश्ते की ज़रूरत होती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप तलबीना बनाकर रख लें फ्रिज में, क्योंकि ये 2 से 3 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर हो सकता है। सुबह उठते साथ पहले नहार मुँह आप इसे खा लें और उसके बाद आप आसानी से अपने सारे काम कर सकते हैं और आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी। तो यहाँ पर मैंने खजूरें ले ली थी नरम वाली, इनको धोकर इनकी सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब मैं खजूरों को बारीक बारीक काट कर चॉप कर लूँगी। खजूरों को बारीक चॉप करने से फ़ायदा ये होगा कि मिठास तो आ जाएगी तलबीना में, साथ ही जो इन खजूरों का छिलका है वो भी मुँह में आने से बुरा नहीं लगेगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये 80% कुक हो चुका था और अब मैं इसमें शामिल करूँगी खजूरें। खजूरें डालने के बाद हम इसको दोबारा कुक होने के लिए रख देंगे। जब तक ये खजूरें अच्छी तरह से गल जाएंगी, ये तलबीना भी अच्छी तरह से पक चुका होगा। मज़ीद 10 मिनट के अंदर खजूरें भी अच्छी तरह से गल गई थी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। इस स्टेज पे आकर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें शहद भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास शहद अवेलेबल नहीं था तो मैंने चीनी डाल ली इसमें और बस हमारा तलबीना बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको गार्निश करने के लिए बादाम और पिस्ता इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी ने क्लासरूम बनाया हुआ है इस लिविंग रूम को, और यहाँ पे बुक सेट की हुई हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी क्लास में इनकी टीचर सेट करती हैं। टीचर तो कबर्ड में सेट करती हैं, कैबिनेट्स में, और अब इन्होंने स्लाइड के स्टेप्स को ही कैबिनेट्स बना लिया था। चलें जी, वापस हम आते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ। बादाम मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही भिगोए थे और इनका छिलका आसान हो जाता है उतारना। बादाम की तासीर भी बेसिकली गर्म होती है, लेकिन अगर हम इनका छिलका उतार के खाएं तो इनकी तासीर ठंडी हो जाती है। छीलने के बाद बादाम को भी बारीक बारीक सा मैंने चॉप कर लिया था और बस तलबीना के ऊपर इसको गार्निश कर लें। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कुक कर लें ताकि बादाम भी थोड़ा सा नरम हो जाए, लेकिन ऐसे भी ये बहुत मज़ेदार का लगता है। बड़े बूढ़े और बच्चे सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है। आप ज़रूर बनाएं और बनाकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये।
इस व्लॉग में सिर्फ तलबीना ही नहीं बल्कि मैं आपको एक और बहुत ही मुफीद ग़िज़ा का बताने वाली हूँ जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, या अगर जानते भी होंगे तो उसके फ़ायदे भूल चुके होंगे, और अब जो हमारे आगे आने वाली न्यू जनरेशन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पर तो शाम के 5 बज रहे हैं और स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है। मैं जिस ग़िज़ा की बात कर रही हूँ वो है फूल मखाने। क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है कभी? इनको बोला जाता है फॉक्स नट्स और ये एज ए स्नैक्स भी खाए जाते हैं। ये फॉक्स नट्स कैल्शियम से रिच होते हैं और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको इनटेक आपने कैसे करना है, दूध लें, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसमें इनको डाल लें, या फिर डाल कर भी आप इनको गर्म कर सकते हैं। जब दूध बॉयल हो जाए तो ये उतनी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इन्हें कॉर्नफ्लेक्स की तरह आप इजीली खा सकते हैं। थोड़ी सी शुगर भी शामिल कर लें अगर आप शुगर पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन्हें ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें और इससे क्या चेंजेस आएंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि फूल मखाने हड्डियों के दर्द को दूर करने में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और मुझे इनका कैसे पता चला, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था और उनका नाम है उम्मे हबीबा। थैंक यू सो मच हबीबा, इनकी वजह से आज मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अब जो मैं आपको तीसरी ग़िज़ा बताने वाली हूँ उसका नाम है मूसली। मूसली एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनका हड्डियों का गुदा कम हो चुका है और उन्हें ज़्यादा मोरों का मसला होता है, डिस्क का प्रॉब्लम है। अब मूसली होती क्या है, एक्चुअली ये एक लकड़ी की तरह की एक चीज़ मिलती है आपको। आप इसको क्या करें कि इसको पाउडर फॉर्म में ले आएँ, पीस लें या पंसारी से पिसवा लें और उसको दही में डालकर आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। दही के अलावा आप इसे किसी भी शेक में शामिल कर लें, सिंपल पानी के साथ भी आप इसको इंटेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई एक बात भी इन्फॉर्मेटिव लगी है या आपके काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।